जमीन मालिक ने दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त और राजनीतिज्ञों पर लगाए गंभीर आरोप, सुपारी की कार्रवाई करने और जमीन कब्जाने का आरोप। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले शील महापेर रोड स्थित केला कंपाउंड से आगे एक जमीन है जिसे मुमरा में रहने वाले नसीर चौधरी ने खरीदने का दावा किया है। अब इसी जमीन के पीछे एक अन्य जमीन है और उस जमीन को फ्रंट चाहिए, यानी दर्शनी भाग चाहिए। तो वो दर्शनी भाग इस जमीन की वजह से नहीं मिलेगा अगर यहाँ पर नसीर चौधरी कुछ निर्माण कर लेते हैं। फिलहाल नसीर चौधरी ने यहाँ पर पत्रे की अपनी बाउंड्री मारी है, कंटेनर एक रखा हुआ है, मगर 2 दिन पहले मनपा ने आकर तमाम पत्रे तोड़े। दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त अक्षय गुड़दे, इनके द्वारा ये कार्रवाई की गई। अब इसी कार्रवाई को लेकर के जमीन मालिक नसीर चौधरी, उनके साथी समाज सेवी शील डाइगर, पूरे परिसर के जीवन वालिलकर, इन्होंने गंभीर रूप से आरोप लगाए हैं दीवा प्रभाग समिति के अधिकारी और कुछ राजनीतिज्ञों पर। सुनिए क्या इनका विवाद है, क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह से कार्रवाई सुपारी देकर करवाई जा रही है और जमीन कब्जाने का ये पूरा मामला है। सुनिए। सर, आज आपने यहाँ पे पत्रकार परिषद रखा है, क्या वजह है इस पत्रकार परिषद की, क्या बताना चाहोगे? देखिए, पत्रकार परिषद की वजह ऐसी है, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो दीवा प्रभाग समिति है, उनके जो असिस्टेंट कमिश्नर है अक्षय गुड़गे साहब, और उनके सपोर्टर में जो उनके जो साहब है लाने साहब, इन लोग ने नसीर चौधरी और रकीब खान को कल एक नोटिस दिया था। उनका जो प्लॉट है अपना शील माफे रोड के ऊपर, वो प्लॉट पे उनका एक कंटेनर है, तो वो खाली करने का नोटिस दिया था। तो आपको बुलाने का मतलब ये है कि हम कुछ चीजें आपसे शेयर कर रहे हैं या खुलासा कर रहे हैं, और ये चीज जब खुलासा होने के बाद में आपको वो कॉर्पोरेशन से सवाल पूछना कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये प्लॉट की कहानी ऐसी है कि कमरुद्दीन बदरुद्दीन खान और एक ओनर है उसकी मिसेस अनवरिका कमरुद्दीन खान, इनके नाम पे तो हाउस है यहाँ पर। उसका घर नंबर है हाउस नंबर 677/172 और 694/172। तो 1980 से उनका घर था यहाँ पर। वो लोग यहाँ पर अपना बिजनेस कर रहे थे, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उनको टैक्स पावती भी लगा के दिया है। ये प्लॉट की है हिस्ट्री। उसके बाद में इन्होंने नासिर चौधरी को ये घर सेल आउट किया था। सेल आउट करने के बाद में वो पुराना मकान था, इसके लिए उन्होंने डिमोलिश किया था, और घर का जो एरिया था उसके बगल में पतरे का शेड मारा था और एक अंदर कंटेनर अपने ऑफिस के लिए उन्होंने। ये नसीर चौधरी को उन्होंने हैंड ओवर कब किया था? सेल आउट कब हुआ था? सेल आउट 2023 में हुआ है। और शेड कब मारा था इन्होंने? शेड अभी मारा था, 15-20 दिन पहले शेड मारा, लेकिन वो पोजीशन वो ओनर का 1980 से है। ये बात टैक्स पेपर है, लाइट मीटर सब लगेला है, आप देख सकते हो। उसके बाद में हमने अक्षय गुड़गे सर से मुलाकात किया। उनको ये बात हमने बोली थी कि भाई पोजीशन खाली करने का राइट म्युनिसिपालिटी को है नहीं, ठीक है, आपने पत्रे का शेड तोड़ा, हमारे गैर मौजूदगी में तोड़ा। हमारे जो दोस्त है नसीर चौधरी, उनके गैर मौजूदगी में पत्रे का शेड तोड़ा था। शेड तोड़ने के पहले कुछ नोटिस दिया था? शेड तोड़ने से पहले कुछ नोटिस नहीं दिया था। जब हमने मुलाकात किया तो आज कंटेनर हटाने के लिए उन्होंने कल नोटिस दिया है। मेरा सवाल है अक्षय गुड़गे सर से कि महापालिका अधिनियम 1949 में ऐसे कौन सा सेक्शन है कि आप आज नोटिस दे रहे हो और कल तोड़ने के लिए आ रहे हो, और ऐसा कौन सा सेक्शन है जिससे बिना नोटिस दिए आप कार्रवाई कर रहे हो? हमको बताया जरा। या तो महानगर पालिका अधिनियम 1949 का स्टडी करें, जो उनको गुड़गे साहब को आज की डेट में बहुत जरूरी है। यहाँ पर काम हो रहा है खाली सुपारी लेके। सुपारी ली जा रही है। रास्ता पीछे वाला जो प्लॉट है आजिश से, उसका सुपारी लिया है ये प्लॉट खाली करने के लिए। आप देख रहे हो यहाँ पर ये मेन फ्रंट के ऊपर इनकी जमीन है, उसके पीछे उसका प्लॉट है। उसका प्लॉट निकल रहा है तो उसको सिटी सर्वे करना चाहिए, लीगली इनको नोटिस देना चाहिए, जो कि ऐसा है ही नहीं। तो मैं दीवा प्रभाग समिति से पूछना चाहूंगा कि आप लोग यार लोगों की सेवा करने के लिए बैठे हैं कि वो जो प्लॉट को रास्ते देने के लिए बैठे हैं? तो हम लोग को मजबूर में एक बोर्ड लगाना पड़ेगा कि जिसके जमीन को रास्ता नहीं है और रास्ता देने का काम दीवा प्रभाग समिति से किया जाएगा, वो भी मुफ्त शुल्क में, फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, लगाना पड़ेगा। जो डेवलपमेंट अनलीगल डेवलपमेंट इतनी हो रही है वो दिख नहीं रहा है। यहाँ से लेके शिल पटना आगे तक पूरा का पूरा पतरे का शेड मारा है, जो अजीत शेख का है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं क्यों नहीं किया जा रहा? तो हम कल लेटर इशू कर रहे हैं अक्षय गुड़गे सर को, मेरे लेटर के ऊपर हम लोग लेटर दे रहे हैं, तो देखते हैं हम लोग गुड़गे सर कैसे कार्रवाई करते हैं।
टोटल एरिया में दीवा प्रभाग समिति में अनलीगल काम हो रहे हैं। MIDC प्लॉट में 2-2, 3-3 बिल्डिंगें यहाँ पर बनी है, तो दीवा प्रभाग समिति का सो रही क्या? ये गरीब आदमी है, उन्होंने लिया है, उनका कुछ पैसा लगा है, पोजीशन खाली करने का राइट दीवा प्रभाग समिति को है क्या? है तो कौन से सेक्शन के हिसाब से कर रहे हो, सेक्शन हमको बताए। दूसरी बात किधर है? नसीर भाई, जैसा कि बताया गया, अभी सर ने बताया है कि यहाँ पे आपका जो यहाँ पे प्लॉट है, साथ में कंटेनर भी रखा गया है, जी। तो पीछे अजीज शेख की जगह है। अजीज शेख और शमीम खान की जगह है। शमीम खान और अजीज शेख मिलके जबरदस्ती TMC द्वारा, प्रशासन द्वारा हमारी जमीन को थोड़ा कार्रवाई की है, विदाउट नोटिस और विदाउट पंचनामा के। शमीम खान के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो, आपके पास क्या सबूत है कि उन्होंने ये चीज करवाया है? अजीज शेख और शमीम खान ने हमको बुलाया था और बात की थी कि जो है आप अपना कंटेनर हटा लो, नहीं तो हम तोड़वाएंगे, और हमने तोड़ा है। उनकी ऑफिस में उन्होंने बुला के लिया था हमें। मतलब आपके प्लॉट के और पीछे उनकी जगह है, हमारे तो प्लॉट- रास्ते के लिए हो रहा है। रास्ते के लिए हमने उनको कोई चीज का जवाब नहीं दिया। हमने बोला आप अपना काम करो, हम हमारा काम करते हैं। ऐसा तो है, इनके आपकी जमीन का कुछ सौदा तो हो रहा था उनसे, कैंसिल होने के बाद ये आपने जमीन नहीं दी, तो उसके बाद नहीं, वो जबरदस्ती हमारे पे जो है अत्याचार कर रहे हैं, जबरदस्ती हमको जो है प्रेशर लाके, दबाव लाके। इसमें कुछ राजनेता भी शामिल है। जैसे आपने बताया कि 1980 से जगह है, तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास पुराने हैं? डॉक्यूमेंट्स है, टैक्स है, मीटर है, यहाँ पे जो है क्या नाम है, जो क्या नाम है गाले थे उसका क्या नाम है, गुमास्ता है, LTT का है, सारे MTNL का है, सब सारे प्रूफ है। और इनका अगर जगह निकलता है तो गवर्नमेंट सिटी सर्वे करे। इसके अंदर जो है MIDC का भी प्लॉट है 125 गुंठा, वो भी अजीज ने यहाँ वहां सब कब्जा करके रखा हुआ है। जैसे दीवा प्रभाग समिति ने कार्रवाई करी है, तो कार्रवाई का क्या रीजन दिया है, कार्रवाई किस वजह से उन्होंने थोड़ा कार्रवाई की है? हमको कोई चीज का नोटिस नहीं आया है, कुछ नहीं है। कल हमको नोटिस मिला है। नोटिस ये है, कल जो है उन्होंने नोटिस दिया है कि आप तत्काल कंटेनर हटा लो, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। तो कल जब आपको नोटिस मिला तो आज आप दीवा प्रभाग समिति जाना चाहिए था ये नोटिस लेके। नहीं तो हम उनको पहले बोले कागज पत्तर जो हम देते, तो उन्होंने, हम 2 बार मिलने गए, हमारे से मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, गई बार जो पहली कार्रवाई थी उसके बाद हम मुलाकात करने गए थे, तो हमारी मुलाकात नहीं हुई। अभी हमने अक्षय गुर्जर से फोन पर बात की, तो उन्होंने MIDC का जिक्र किया कि तो MIDC का जिक्र, सर्वे वगैरह नहीं हुआ है। सिटी सर्वे वगैरह कुछ नहीं हुआ। प्लस MIDC की जगह तो MIDC करेगी ना। MIDC का हमारा कोर्ट में दावा भी है, हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे। TMC क्यों कार्रवाई कर रही है? और हमने कोई बांधकाम नहीं किया है, कोई कॉलम नहीं खड़ा किया है, या कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। हम, हमारी जगह इंक्रोचमेंट ना हो, इसके लिए हमने बाउंड्री अपना पत्रिका करके और अपना रखा है। इनसे आपने पूछा कंप्लेनर कौन है? कंप्लेनर हमने पूछा, उन्होंने हमको अजीज शेख का नाम लिया है। बताया पेपर वर्क अजीज शेख के नाम पे है, रजिस्ट्रेशन शमीम खान ने बोला है कि हमारे नाम पे है, लेकिन 7/12 आज भी अजीज शेख के नाम पे है। नोटिस में रीजन बताया है किस लिए तोड़ा? कोई चीज का रीजन नहीं है। अभी नोटिस आपके सामने है। अभी जिस तरह से कार्रवाई हुई है, तो आप लोग अपना नेक्स्ट स्टेप क्या क्या करना नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है, हम कोर्ट में TMC के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, सबके ऊपर हम आगे जाएंगे, आगे का कदम उठाएंगे। हमारे एडवोकेट साहब है, वो जैसा बोलेंगे उसके हिसाब से हम चलेंगे। अभी जैसा कि जीवन वालकर साहब ने बताया है कि दीवा प्रभाग समिति में कल लेटर देंगे, अगर देंगे। उस पर वो कार्रवाई नहीं करते जीवन वालिकर हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, हमारे अच्छे जो है घर से संबंध रखते हैं। इसके लिए उनको लग रहा है कि नसीर के साथ जो है बुरा हो रहा है, इसके लिए आज यहाँ है। उन्होंने तो चेतावनी भी दी है, अगर दीवा प्रभाग समिति कार्रवाई नहीं करेगा तो हम बड़ा एक आंदोलन करेंगे। हम आंदोलन करेंगे।